Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and today I have come with a new chapter that is called noun. जैसा कि आपको पता है कि कल से मैं ही एकदम इंग्लिश बेसिक ग्रामर पढ़ा रहा हूँ एकदम पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जो कि नाउन का फंडामेंटल टॉपिक्स है। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आज कुछ मेरा क्वेश्चंस है। और कल मैं पढ़ाया था आपको नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन और उसका एक्सप्लेनेशन, और आज मैं बताने जा रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, और खास करके जितने भी एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए देखते हैं कि हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स क्या क्या बोलता है। सब इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, और आपको इसको एकदम याद कर लेना है। जितने भी एकेडमिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं 5, 6, 7, 8 सबको उनको रटना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या बोलता है। वन में बोलता है अ क्राउड ऑफ पीपल मीन्स लोगों का भीड़। लोगों का भीड़ मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया हूँ आप लोगों के फायदे के लिए, खास करके छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनको समझने में दिक्कत होता है। हर्ड ऑफ कैटल मीन्स पशुओं का झुंड, यानी कि जानवरों को झुंड को क्या बोलते हैं, हर्ड ऑफ कैटल। उसी तरह से अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के समूह को क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स मतलब तारों का झुंड को बोलते हैं क्लस्टर ऑफ स्टार्स। उसी तरह से अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम चक्र बोलते हैं, जो घटना घटते रहता है उसको बोलते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स। जहां भी इवेंट्स बोलेंगे हम लोग उसके साथ सीरीज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोलता है सिक्स्थ में अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, यानी कि नर्तकों की मंडली। डांसर्स अगर आप बोलेंगे तो उसके साथ ट्रूप लगाना बहुत जरूरी है, यानी कि आपको देखना है कि कौन सा कलेक्टिव नाउन किसके साथ में यूज होता है। उसके बाद बोलता है अ जूरी ऑफ जजेज। जजेस के बारे में जब भी बात करेंगे, उनका टीम के बारे में, पैनल के बारे में, तब हम लोग जूरी का प्रयोग करते हैं, यानी कि न्यायाधीशों का समूह। उसके बाद बोलता है 8 में अ चेन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का श्रृंखला, यानी कि श्रेणी, पर्वतों का श्रेणी। उसके बाद बोलता है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। जब भी आप म्यूजिशियन का नाम लेंगे उसके साथ आप बैंड का ही प्रयोग करेंगे, मतलब कौन सा कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सा वर्ड यूज होता है आपको देखना है। संगीतज्ञों की मंडली। उसके बाद बोलता है अ शोल ऑफ फिश, मछलियों का समूह। मछली के जब भी आप समूह के बारे में बात करेंगे तो वहाँ ग्रुप नहीं बोलेंगे, वहाँ टीम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोल ऑफ फिश और सोल ऑफ फिश। उसके बाद बोलता है अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा। जहाँ पर अगर आप शिप्स SHIPS की बात करेंगे तो वहाँ पर फ्लीट लिखेंगे, लेकिन जब आप जब आप शिप का प्रयोग करेंगे भेड़ के बारे में तो उसको बोलेंगे फ्लॉक ऑफ शिप। फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ के बारे में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड। तो सबका कौन सा कलेक्टिव नाउन किसके साथ क्या यूज होता है आपको देखना है। यहाँ पर है फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा। अगर आ जाएगा शिप SHEEP तो लिखेंगे आप फ्लॉक ऑफ शिप, यानी कि भेड़ों का झुंड। उसके बाद बोलता है अ हिप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। जहां भी सैंड के बारे में बात करेंगे उसके लिए आप हिप का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आता है अ बंडल ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का गांठ, यानी कि बंडल बोलते हैं ना, जब भी हम लोग कपड़े के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं बंडल ऑफ क्लोथ्स। उसके बाद बोलता है स्टॉक ऑफ कोल, कोयलों का संग्रह, यानी कि जहां पर स्टॉक करके रखा जाता है। उसके बाद बोलता है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड को क्या बोलते हैं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियाओं का झुंड। उसके बाद में इधर में है अ रे ऑफ लाइट, प्रकाश का किरण, यानी कि प्रकाश का किरण को बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं अ कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि आपका जो भी स्टडी है उसका क्या कोर्सेस है देख लेना है। तो जब भी आप स्टडी के बारे में बात करेंगे उसके साथ आप कोर्स का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोलता है 18 में एन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों का समूह। उसी तरह से बोलता है 19 में अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का झुंड, यानी तारों का समूह को हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी मीन्स स्टार्स, तारों के समूह को बोलते हैं गैलेक्सी। उसी तरह से 20 में बोलता है अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं का परिवार। जब भी आप लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो उसका फैमिली यूज करेंगे, और फैमिली ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषाओं का, जितने भी भाषा उनका परिवार। 21 में बोलता है एन एल्बम ऑफ फोटोज, और जब भी हम लोग फोटोज के बारे में बात करते हैं तो उसको हम एल्बम से डिनोट करते हैं, यानी कि फोटोज को एल्बम में सजा कर रखा जाता है। जहाँ भी फोटोज होता है उसको हम लोग एल्बम से सजा कर रखते हैं। उसके बाद बोलता है 22 में अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फलों का टोकरी, यानी कि फ्रूट्स मीन्स बास्केट, यानी कि फ्रूट को कहाँ रखते हैं, बास्केट में रखते हैं हम लोग। उसी तरह से बोलता है अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का झुंड। चाबी जहां भी मिलेगा कीज, उसके लिए हम लोग बंच का प्रयोग करेंगे। 24 में बोलता है अ फैमिली ऑफ प्लांट्स, पौधों का परिवार। जब भी प्लांट्स होगा तो आपको हम फैमिली से रिलेट करेंगे। 25 में बोलता है अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, जब भी फ्लावर्स आएगा तो उसको हम लोग गार्लैंड से यूज करेंगे, यानी कि किसका फूल, किसका माला, फूलों का माला।
अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। 26 में बोलता है अ क्लाउड ऑफ डस्ट, यानी कि डस्ट का क्लाउड, जितने भी धूल कण है उसका एक बादल। जब भी डस्ट होगा तो उसका डिनोट हम लोग क्लाउड से करते हैं। 27 में बोलता है अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी कि जहाँ भी बुक होगा उसके लिए हम लोग लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि कौन सा कलेक्टिव नाउन किसके साथ डिनोट होता है वही आपको देख लेना है कलेक्टिव नाउन्स में। अ पाइल ऑफ वुड मतलब लकड़ियों का ढेर, वुड को हम लोग पाइल से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद बोलता है अ शोअर ऑफ रेनफॉल, जब भी बारिश होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं शोअर ऑफ रेनफॉल। उसके बाद 30 में बोलता है अ सिलेबस ऑफ स्टडीज, यानी कि जब भी आप सिलेबस या जब भी आप स्टडीज करते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस आप जान लेते हैं कि इसका क्या क्या सिलेबस है और कैसे इसको पढ़ना है। स्टडीज मीन्स सिलेबस। सो दिस वेर सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स इन आवर इंग्लिश ग्रामर। और सारे बच्चे को यानी कि खास करके एकेडमिक वाले बच्चे को, वैसे तो इंग्लिश सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खास करके 5, 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। इसलिए उनको इसको अच्छा से हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छा से स्टडी कर लेंगे तो नाउन से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चंस होगा उनको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोग का नाउन का थ्योरी पेपर कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ आपको प्रैक्टिकल पेपर यानी कि क्वेश्चंस इससे जो रिलेटेड आता है वो हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का नाउन से रिलेटेड यानी पांचों नाउन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कि नाउन से हम लोग का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्या क्या है, और खास करके जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं एकेडमी के जैसे 5, 6, 7, 8 उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि कुछ सेंटेंसेज है, उसमें आपको सेंटेंस को और सेंटेंस में नाउन्स को आपको फाइंड आउट करना है, एरर नहीं ढूंढना है, क्योंकि एरर क्लास 5, 6 के बच्चे नहीं करते, एरर करते हैं कंपटीशन वाले। इसमें क्या करना है, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। कुछ सेंटेंसेज है और इसमें पांचों तरह का नाउन फिक्स शब्दम है, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें नाउन है, यानी कि आपको सीधा से उसमें अंडरलाइन कर देना है। जो नाउन पार्ट है उसको आपको सीधा ऐसे अंडरलाइन कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का सेंटेंस क्या है और उसमें नाउन कौन सा है। अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। एक बार और देखते हैं, अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। यहाँ पर अंशु किसी लड़की के नाम हो गया, ये नाउन है, और बॉल नाउन है, और यहाँ पर श्वेता ये भी लड़की के नाम है। ये तीनों के तीनों आपका नाउन हो गया। वहाँ लिख देंगे हम नाउन, उसके नीचे में अंडरलाइन करके लिख देंगे नाउन। एक बार और देखते हैं, अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। तो इस सेंटेंस में 3 नाउन है, एक अंशु हो गया, दूसरा बॉल हो गया और तीसरा श्वेता हो गया। तो अंडरलाइन करके उसके नीचे लिख देंगे जो नाउन है, सिर्फ नाउन को अंडरलाइन करना है, इसलिए हेडिंग दिया हुआ है पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि कुछ सेंटेंसेज है इसमें आपको अंडरलाइन करना है नाउन। नंबर 2 में क्या बोलता है, द विक्रांत इज ए बिग शिप। तो विक्रांत एक शिप का नाम है, तो ये नाउन हो गया, और शिप ये तो नाउन है ही, यहाँ पे लिख देंगे अंडरलाइन करके नाउन। और बिग क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव नहीं सिर्फ नाउन को अंडरलाइन करना है। थर्ड बोलता है लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। लंदन हो गया नाउन, कैपिटल हो गया नाउन, और इंग्लैंड नाउन। देयर आर 3 नाउन्स इन क्वेश्चन नंबर 3, लंदन, कैपिटल और इंग्लैंड। फोर्थ में बोलता है हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ और वेल्थ ये दोनों आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। फिफ्थ में बोलता है सोलोमन वाज अ वाइज किंग। सोलोमन नाम हो गया, सिर्फ किंग हो गया आपका नाउन, वाइज हो गया एडजेक्टिव। तो हमको एडजेक्टिव से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नाउन से मतलब है। सिक्स्थ में बोलता है द इंक इज इन द पॉट। तो इंक हो गया आपका नाउन और पॉट हो गया नाउन, यानी कि इंक है कहाँ, पॉट में है, बर्तन में है। सेवेंथ बोलता है द टीम ऑफ प्लेयर्स गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड एंटर्ड द स्टेडियम। द टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम हो गया कलेक्टिव नाउन, CN लिख देंगे, प्लेयर्स हो गया कॉमन नाउन, बस हो गया कॉमन नाउन, और स्टेडियम हो गया कॉमन नाउन। यानी कि कौन सा स्टेडियम, क्रिकेट का या फुटबॉल का या हॉकी का, मेंशन नहीं है, तो जस्ट हम कॉमन नाउन लिखेंगे। एक बार आप देखते हैं द टीम ऑफ प्लेयर्स गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड एंटर्ड द स्टेडियम। इसमें 3 नाउन है, एक हो गया टीम कलेक्टिव नाउन, दूसरा हो गया प्लेयर्स कॉमन नाउन, तीसरा हो गया बस कॉमन नाउन, और चौथा हो गया स्टेडियम, ये भी कॉमन नाउन है। तो कौन सा किसका स्टेडियम है, कौन सा गेम्स के लिए स्टेडियम है, ये पता नहीं चल रहा है, क्रिकेट होता है कि फुटबॉल होता है कि कबड्डी होता है, कुछ नहीं पता चल रहा है, इसलिए कॉमन नाउन है। 8 में बोलता है द सोल्जर्स वेर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो सोल्जर्स हो गया यहाँ पर नाउन, और ब्रेवरी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
9 तो बोलता है रांची इज द कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड। रांची हो गया प्रॉपर नाउन, कैपिटल हो गया कैपिटल सिटी, ये आपका हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि सिटी बहुत है कैपिटल बहुत है, और झारखंड हो गया नाउन, और ये प्रॉपर नाउन हो गया, पीएन शॉर्ट में लिख देंगे। रांची इज द कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड, तो रांची हो गया प्रॉपर नाउन, कैपिटल सिटी हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि इंडिया में कैपिटल और सिटीज तो बहुत सारे हैं, और झारखंड हो गया प्रॉपर नाउन। सो देयर आर 3 नाउन्स इन क्वेश्चन नंबर 9, रांची, कैपिटल सिटी और झारखंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग लोकेटेड इन आगरा। तो ताजमहल आपका पर्टिकुलर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, बिल्डिंग हो गया आपका कॉमन नाउन, क्योंकि बिल्डिंग तो बहुत सारे हैं, और आगरा हो गया प्रॉपर नाउन, कोई खास जगह को बोला जाता है। उसी तरह से रीड द न्यूज़पेपर केयरफुली, यहाँ पर रीड आपका न्यूज़पेपर जो है ना ये नाउन हो गया, और ये कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं, तो इसमें से कौन सा है पता नहीं चल रहा है। रीड द न्यूज़पेपर केयरफुली, फिर न्यूज़ हो गया, न्यूज़पेपर हो गया कॉमन नाउन, यानी कि नाउन हो गया अंडरलाइन, एक ही इसमें नाउन है। 12th में बोलता है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा आदमी को सच बोलना चाहिए, तो ट्रूथ हो गया आपका नाउन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ABS एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसी तरह से 13 में बोलता है द पेन ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रवि, द पेन ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रवि, पेन हो गया कॉमन नाउन, टेबल भी हो गया कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, और रवि हो गया प्रॉपर नाउन, कोई खास लड़के को बोला जाता है। टेबल मटेरियल नाउन, क्योंकि वो चीज़ से मतलब काठ से बना हुआ है। पेन कॉमन नाउन, टेबल मटेरियल नाउन, उस चीज़ से बना है, पेन भी तो बना है फाइबर से, और इसको भी हम लिख सकते हैं कॉमन नाउन, टेबल भी लिख सकते हैं कॉमन नाउन, और मटेरियल नाउन यहाँ बेटर होगा, इसको कॉमन नाउन लिख देते हैं, क्योंकि टेबल जो है वो किस चीज़ का है, लोहा का है कि कांच का है कि फाइबर का है पता नहीं चल रहा, बस टेबल है। द पेन, जैसे यहाँ पर पेन कॉमन नाउन हो गया, उसी तरह से टेबल भी यहाँ कॉमन नाउन हो गया, और रवि हो गया प्रॉपर नाउन। तो ये सब था, सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना था कि नाउन कौन सा है, और एग्जाम में जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं 5, 6, 7, 8 उनको कुछ सेंटेंस दे देगा, और उसमें बोल देगा अंडरलाइन नाउन्स, और तो उसमें उनको क्या करना पड़ेगा, नाउन को जहाँ जहाँ नाउन्स है उसको अंडरलाइन करके उसके नीचे में लिख देंगे कि ये नाउन है, और ये भी लिख देंगे कि कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तो वो खास करके बेटर और बेस्ट हो जाएगा। मतलब नाउन से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अंडरलाइन करने के लिए बोलेगा, या कभी कभी बोलता है अंडरलाइन या पिक आउट द नाउन्स एंड टेल देयर काइंड्स, वो किस टाइप का नाउन है ये भी बता दीजिए, तो आपको बगल में लिख देना पड़ेगा कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पहले नाउन को अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद उसको बगल में लिख देंगे ये किस टाइप का नाउन है, कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि मटेरियल नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है। सो दीज वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग नाउन्स। अगर आप लोग को ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है नाउन में, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ, उसको सिंसियर होकर देख लीजिए, अटेंटिव होकर देख लीजिए, और कहीं भी डाउट हो तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से बातें कर सकते हैं। और जूनियर क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाउन से रिलेटेड, जो कल क्वेश्चन हो गया था, व्हाट इज नाउन, व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ नाउन, वो मैं कल बता दिया था, और आज नाउन से कलेक्टिव नाउन का कुछ ग्रुप और नाउन से रिलेटेड कुछ इसको बता दिया था क्वेश्चन। तो नाउन से बस आपको इतना ही पढ़ना है, उसके बाद में कल फिर मैं अलग अलग नाउन से अलग अलग आपको क्वेश्चन बता दूंगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।